रोशनी में नहाए भराड़ीसैंण के विधानसभा भवन की यह तस्वीर लोगों को बहुत अच्छी लगी, लेकिन इससे सिर्फ 1.5 दिन ही चमक बिखर पाई। गैरसैंण में फिर से सन्नाटा है, अंधेरा है। सही कहावत में 4 दिन की चांदनी का जिक्र है, लेकिन गैरसैंण के मामले में तो चांदनी सिर्फ 1.5 दिन ही रह पाई। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक छिबड़ाहट में। दीदी भूली भैजी सुना। गैरसैंण के मानसून सत्र में सरकार ने 5,315 करोड़ का अनुपूरक बजट पास किया। 8 विधेयक भी पारित हुए। सत्र 19 से 22 अगस्त यानी 4 दिन के लिए प्रस्तावित था, यानी 4 दिन की ही सही चांदनी गैरसैंण में बिखरनी थी, लेकिन मामला 1.5 दिन में ही निपट गया। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने नेगीदा का गीत गुनगुनाया। सब भी धाड़ी देहरादून, होड़ी खानी देहरादून, और फिर मारा तानी देहरादून कहते हुए पहाड़ से मैदान में आ गए। वैसे अनुपूरक बजट विधेयक जल्दी से देहरादून लौटने जैसी बातें तो सामान्य हो चली हैं, मगर सदन के भीतर विपक्षी विधायकों ने गद्दे बिस्तर लेकर फसोर कर जो नींद पूरी की, वह इतिहास में दर्ज हो गया। रजत जयंती वर्ष के खास मौके पर यह सत्र के दौरान खास पेशकश रही। यह सरकार के फ्लोर मैनेजमेंट की नाकामी रही या फिर कांग्रेसियों पर कसा हुआ राहुल गांधी का डंडा कि विपक्ष टस से मस नहीं हुआ। इससे पहले हंगामा भी खूब किया गया, सदन में तोड़फोड़ ही कर डाली। कुल मिलाकर इस बार कांग्रेसियों ने गैरसैंण में बकी बात की गर्मी दिखा दी। कांग्रेसी इस बार गर्म थे तो स्पीकर रितु खंडूरी भूषण नरम दिखी। पिछली बार सदन में जब पहाड़ियों को गाली पड़ी थी, तब उनका मास्टरनी वाला रूप दिखा था। तोड़फोड़ करते कांग्रेसियों के सामने वह प्रॉपर्टी ना तोड़ने की गुहार लगाती हुई नजर आई। आप सभी से निवेदन कर रही हूं, प्रॉपर्टी को नहीं तोड़िए। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। प्रॉपर्टी मत तोड़िए। बहुत आपकी भी प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की जनता की प्रॉपर्टी है। आप मत तोड़िए उसको मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के पैसे से। वैसे भी सरकार को लेकर उनकी जिकुड़ी में उलार नहीं है। परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के दौरान पर्याप्त प्रोटोकॉल ना मिलने की खुन्नस अभी कम नहीं हुई है। गैरसैंण रवाना होने से पहले उनके स्टाफ ने मुख्य सचिव को नाराजगी की जो चिट्ठी भेजी थी, वह सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। सरकार के लोग इस बार भी हेलीकॉप्टर में सवार होकर गैरसैंण पहुंचे, और तो और भाजपा के बड़े नेता जो कि सरकार का हिस्सा भी नहीं है, वे भी हेलीकॉप्टर के मजे लेते दिखे। सवाल खूब उठे कि इन दो नेताओं ने वहां पहुंचकर क्या फर्क आया। पहाड़ का आम आदमी जब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टूटे रास्तों के बीच संघर्ष कर रहा है, तब इन नेताओं को हेली में ढोने की क्या मजबूरी रही होगी। खैर, स्पीकर महोदया तो सड़क से होते हुए गैरसैंण पहुंची। बयान भी दिया कि उन्हें तो सड़क से ही गैरसैंण आना अच्छा लगता है, क्योंकि जनता से सीधे संवाद होता है। अपने बयान से उन्होंने लगे हाथ रहबार भी दे दिया कि जनता से जुड़े नेता तो सड़क पर ही चलते हैं, हेलीकॉप्टर वालों की तो बात ही दूसरी है। वैसे धामी सरकार की इस बात के लिए जरूर तारीफ करनी होगी कि गैरसैंण में सत्र कराने से वह पीछे नहीं हटी। हालांकि स्थितियां वहां सत्र आहूत करने के पक्ष में नहीं थी। मौसम प्रतिकूल था, सड़कों की हालत खराब थी, फिर भी सरकार गैरसैंण पहुंची। हालांकि सत्र के नाम पर रस्म अदायगी वाली बात अपनी जगह रही। इस संबंध में पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के बयान ने भी खूब सुर्खियां बटोरी, मगर उनके जिस बयान ने आग ही लगा दी, वह खनन को लेकर रहा। भाजपा की 30 करोड़ की एफडी और वन मंत्री रहते हुए खनन माफिया से पैसे लेने का रहस्योद्घाटन चौंकाने वाला रहा। हरक सिंह रावत का यह बयान उस वक्त सामने आया है जबकि वन विभाग से जुड़े एक मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों से उन्हें क्लीन चिट मिलने का दावा किया जा रहा है। हरक सिंह रावत की सियासत में अब जैसी अविश्वसनीय छवि बन गई है, उसमें उनके बयानों को जनहित में कम और उनके खुद के हित में ज्यादा देखा जाता है। अपनी सुविधा के अनुसार वह राजनीति करते रहे हैं, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी सत्ता पक्ष तो कभी विपक्ष, कभी सक्रिय तो कभी निष्क्रिय। जिस हिसाब से उनकी राजनीति की दुकान फिलहाल ठप पड़ी है, उसमें वह किसी न किसी तरह अब लाइमलाइट में आना चाहते हैं। कहने वाले तो यह तक कह रहे हैं कि उनकी नजर करण माहरा की अध्यक्ष की कुर्सी पर भी टिकी हुई है। खैर, इन सब बातों के बीच नैनीताल में पंचायत चुनाव के दौरान जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ी, उसे लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया हुआ है। हालांकि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भाजपा ने कब्जा ली है, लेकिन हाईकोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणियों से जिस तरह सरकार को आईना दिखाया है, वह गौर करने लायक है। नैनीताल के एसएसपी को हटाने पर हाईकोर्ट ने जोर दिया है। हालांकि अभी सीओ समेत 8 पुलिस कर्मियों पर ही कार्रवाई की गई है। अपहरण और घूमने की कहानी के किरदार से नैनीताल के 5 जिला पंचायत सदस्यों को हाईकोर्ट ने जिस तरह से
अपनी टिप्पणी से जलील किया, उससे लोगों की जिकुड़ी में खूब झपझपी पहुंची। कोर्ट की जो सबसे पहली चिंता है कि कोर्ट की सीट यहाँ पे हाई कोर्ट है, इसके सामने जो इतनी बड़ी घटना घटी उसमें शासन प्रशासन ने क्या काम किया, मेन चिंता उसकी थी। पहले चुनाव तो है अपनी जगह, तो कोर्ट ने एसएसपी को पूछा, कोर्ट ने डीएम को पूछा कि आपने अभी तक क्या क्या एक्शन लिए हैं, और वो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब अभी तक नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने एक्शन लिया ही नहीं। वो बार बार कह रहे हैं हमने इनकी एफआईआर लॉन्च कर दी। एफआईआर तो कोर्ट के आदेश से एफआईआर लॉन्च की। एफआईआर लॉन्च करके जब आदमी हथियार से, एक तो किडनैपिंग का केस है, किडनैपिंग वीडियो से है, भले वो कोई कहे कि किडनैपिंग नहीं हुई है, किडनैपिंग तो वीडियो पे हुई है, दिखी है, साफ साफ दिख रही है, फिर हथियार भी हैं। तो ऐसे केस में अरेस्ट क्यों नहीं हो भाई? अरेस्ट तो आपने कोई एक्शन लिया नहीं, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं, और बार बार जो एडवोकेट जनरल और चीफ स्टैंडिंग काउंसिल कह रहे हैं कि रिजल्ट आउट करने दिया जाए। तो कोर्ट भी ये समझ गई, जो हम खुद समझते हैं, कि पूरा मोटिव क्या था कि इन लोगों को वोट न दिया जाए, इनको एब्डिक्ट कर दिया जाए और अपनी मेजॉरिटी लेके अपना चुनाव जीता जाए। कानून व्यवस्था पर चौतरफे हमले झेल रही भाजपा की सरकार और संगठन को भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री रहा एक नेता और मुसीबत दे गया। इसका नाम है हिमांशु चमोली। पौड़ी के एक युवक जितेंद्र कुमार ने आत्महत्या करने से पहले सोशल मीडिया में वीडियो डालकर आत्महत्या करने की जानकारी दी और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हिमांशु चमोली की जवाबदेही सुनिश्चित कर दी। मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि भानीवाला क्षेत्र के जितने लड़के हैं, और मेरी तरह कोई भी लड़का है, कि कोई इस हिमांशु चमोली के विश्वास में मत जाना। इस बंदे ने मेरी जिंदगी आज इस मोड़ पे ला गया कि मुझे इसकी वजह से आत्महत्या करनी पड़ गई। युवक की मौत के बाद हालांकि पुलिस ने हिमांशु चमोली को गिरफ्तार कर लिया है और भाजपा ने उसे पद से हटा दिया है, लेकिन इस मामले से भाजपा की मुश्किल फिलहाल कम होती नहीं दिख रही है। हिमांशु चमोली के तमाम ऐसे फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें वह भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, लोगों को सत्ता की धौंस दिखाकर डराने धमकाने के आरोपों वाले वीडियो भी सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। भाजपा अब इस नई मुसीबत से छुटकारा पाने की जुगत भिड़ा रही है। इन स्थितियों के बीच बात अब मौसम की मार से बेहाल पहाड़ पर। आपदा प्रभावित धराली में स्थिति को सामान्य करने की कोशिशें अब भी युद्ध स्तर पर जारी हैं। हालांकि अभी तक सिर्फ 2 ही शव बरामद किए जा सके। लापता लोगों को तलाशने की कोशिशें चल रही हैं। भागीरथी में बनी झील की चुनौती को काफी हद तक दूर कर लिया गया है, मगर अब यमुनोत्री घाटी में भी चुनौती खड़ी हो गई है। स्याना चट्टी के पास यमुनोत्री नदी में बनी झील का जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन को इस पूरे इलाके को खाली कराना पड़ा है। करीब 300 लोगों को उनके घरों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा है। सरकार और उत्तरकाशी जिला प्रशासन के लिए यह आपदा की दोहरी चुनौती है। एक तरफ आपदा से गंगोत्री घाटी प्रभावित है, तो अब यमुनोत्री घाटी में भी दिक्कतें पैदा हो गई है। ऐसे में यही उम्मीद की जानी चाहिए कि लोग धैर्य रखेंगे और एहतियात बरतेंगे। साथ ही तमाम एजेंसियों के साथ मिलकर सरकार जल्द ही वहां सामान्य स्थिति बहाल कर देगी। ऐसे में आप लोगों से भी अपील है कि आपदा प्रभावित लोगों के लिए जो भी सहयोग आपसे बन पड़े वह अवश्य करें। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो और मुद्दों में दम लगा हो तो उसको शेयर करने के लिए कुछ वक्त जरूर निकाल लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले साप्ताहिक चिबड़ाहट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।